ओके सो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं ना, और लास्ट टाइम पे व्हाट इज पैटर्न और पैटर्न के कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम बाकी जो टाइप्स होते हैं पैटर्न के वो सारे डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ टाइप जो है दैट इज गेटेड पैटर्न। ठीक है, अब गेटेड पैटर्न क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, गेटेड का मतलब होता है कि ऐसा पैटर्न जिसमें आपको गेट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही गेट्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके पॉइंट्स बताने से पहले आप इसका डायग्राम देखो। सामने डायग्राम दिख रहा है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पैटर्न होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, उन छोटे माइक ऑफ कर लो भाई, माइक ऑफ कर लो। हेलो, इसमें क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, उन छोटे छोटे पैटर्न को गेट और रनर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, गेट और रनर के थ्रू जो छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, उन छोटे छोटे पैटर्न को परमानेंटली गेट और रनर के थ्रू परमानेंटली अटैच कर देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं, तो ये छोटी कास्टिंग होती है। जैसे ये आप सामने देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो होल्स आप देख रहे हो, ये बॉल्स दिख रही है एंड में इस पैटर्न के, ये आपके ये आपका पैटर्न है। ठीक है, ऐसी आपको शेप चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें गेट पहले से ही अटैच कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, गेट पहले से ही अटैच कर देते हैं, और ये सारे गेट जो होते हैं वो लास्ट में रनर के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। बीच में जो देख रहे हो आप रनर, तो इसमें इनबिल्ट रनर और इनबिल्ट गेट पहले से अवेलेबल होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड गेटेड पैटर्न। ठीक है, इसीलिए इसको गेटेड पैटर्न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही अटैच्ड गेट, और वो जो गेट होते हैं वो रनर के थ्रू पैटर्न के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, और रनर के थ्रू सारी चीजें आपस में कनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो गेटेड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ स्मॉल पैटर्न, ठीक है, विद अटैच्ड गेट्स एंड रनर्स। मतलब ऐसा है कि जो गेटेड पैटर्न है उसमें अटैच्ड रनर रहते हैं, और अटैच्ड गेट जो होते हैं वो पहले से ही अटैच्ड बनाते हैं हम। और किसको, जब बहुत सारी कास्टिंग को हम मोर नंबर ऑफ स्मॉल कास्टिंग पैटर्न्स आर परमानेंटली अटैच्ड विद द गेट्स एंड रनर्स। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कास्टिंग होते हैं, छोटे छोटे पैटर्न होते हैं, उन छोटे छोटे पैटर्न को हम क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं गेट और रनर से पहले ही। अब इसमें अलग से गेट और रनर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस पैटर्न को रखोगे तो गेट और रनर पहले से ही आपको सेंड के अंदर बने हुए मिलेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जब ये रनर और गेट मिलते नहीं है तो हमें बाद में बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें से सेंड हटा करके एक पैसेज बनाना पड़ता है जहां से मोल्टन मेटल कैविटी में जा सके स्प्रू के थ्रू। ठीक, अब ये जो कास्टिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि दीज पैटर्न्स एलिमिनेट्स द हैंड कटिंग ऑफ रनर एंड गेट, दस रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है कि जो गेटेड पैटर्न होता है इसमें हमें हाथ से गेट और रनर बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही रनर और गेट बने होते हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए। और गेट्स पैटर्न आर यूज फॉर मास प्रोडक्शन। जब बहुत सारी कुछ प्रोडक्ट बहुत सारी नंबर में बनाने होते हैं, छोटी छोटी कास्टिंग बहुत सारे नंबर में बनानी होती हैं, तो हम गेटेड पैटर्न का यूज करते हैं। ठीक है, तो गेटेड पैटर्न जो होता है इट रिड्यूसेस द मोल्डिंग टाइम फेयरली। जो मोल्ड बनाने का टाइम है उसको बहुत जल्दी से ये रिमूव कर देता है। क्यों बना देता है, अगर आप सिंगल पैटर्न, जैसे मान लो एक पैटर्न ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, आपने क्या किया, इन चारों पैटर्न को पहले से ही अटैच कर दिया है गेट और रनर के थ्रू। ठीक है, तो एक साथ ये 4 प्रोडक्ट तो एक साथ बनेंगे ना आपके। वैसे क्या करना पड़ता था आपको, इसके लिए अलग मोल्ड बनाना पड़ता था, इसके लिए अलग मोल्ड बनाना पड़ता था, इसके लिए अलग मोल्ड बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इन सारे पैटर्न को गेट्स के थ्रू क्या कर दिया, रनर से डायरेक्टली कंबाइन कर दिया, रनर से डायरेक्टली अटैच कर दिया है। जिसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें गेट बनाने में या मोल्ड बनाने में जो टाइम होगा वो टाइम सेव होगा। ठीक है, तो गेटेड पैटर्न में आप क्या लिखोगे, इन गेटेड पैटर्न स्मॉल नंबर ऑफ पैटर्न्स आर अटैच्ड टू द गेट एंड रनर्स डायरेक्टली। ठीक है,
गेट और रनर से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैटर्न को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो नीचे। एक दो लाइन लिखनी है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, छोटी कास्टिंग को बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो भाई ये छोटे छोटे पैटर्न हैं, आपको दिख रहे हैं। जब इन छोटे छोटे पैटर्न को, इन छोटे पैटर्न्स को क्या करते हैं, गेट्स के थ्रू एक रनर से डायरेक्टली अटैच कर देंगे, तो इस पैटर्न को हम गेटेड पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर? हेलो, आ गया ना समझ में? वैसे क्या करते थे, हमें अलग अलग पैटर्न बनाने पड़ते थे, लेकिन इसमें क्या किया हमने, छोटे छोटे जो पैटर्न है वो बना लिए हैं और उनको एक गेट से डायरेक्टली अटैच कर दिया। पहले ही एक डायरेक्टली गेट से अटैच कर दिया। आप एक एग्जांपल में आपको वो समझा सकता हूँ एक तरीके से। जैसे मान लिया कि आप ये देखो कि हाँ, रूम समझ लो कि अभी एक नॉर्मल क्लासरूम समझ लो अभी, है ना। मान लिया बड़ा कॉलेज है, अपनी बिल्डिंग समझ लो, मान लिया इंजीनियरिंग बिल्डिंग समझ लो अपनी। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रूम हमारे साइड में बने होते हैं, ठीक है, और वो सारे रूम क्या करते हैं, हमने एक गैलरी से अटैच कर दिए है। ठीक है, ये गेट है, ये पर्टिकुलर रूम समझ लो। इन रूम में जाने के लिए ये गेट बना दिए, ठीक है, ये गेट बना दिया और इन सबको एक कंबाइंड, एक अटैच गैलरी से कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि आप इजीली इन रूम्स में जा सकते हैं। नहीं तो क्या होता था, अदरवाइज आपको हर एक रूम के लिए अलग अलग गैलरी बनानी पड़ती थी। ठीक है, अलग अलग गैलरी बनानी पड़ती थी। तो ये टाइम सेविंग को बचा देगा, टाइम जो है टाइम सेविंग करेगा। तो टाइम सेविंग करने का ये फायदा होगा आपको। आ गया समझ में? चलिए, आई थिंक यू हैव क्लियर। आपको ये डायग्राम देख के और इजीली समझ में आ गया कि ये छोटे छोटे पैटर्न हैं। इन छोटे छोटे पैटर्न को हमने, पैटर्न अलग अलग नहीं बनाया बल्कि इन छोटे पैटर्न को हमने गेट से अटैच किया है और गेट को रनर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। बस अब होगा कि, आवाज कम करो, माइक ऑफ करो, माइक। आगे से किसी की आवाज नहीं आएगी इस तरीके की। ठीक है भाई, अब बोलोगे कि सर काम कैसे होगा, कि इसमें फिलिंग कैसे होगी मटेरियल की। तो देखो होगा क्या कि यहाँ कहीं स्क्रू लगा होगा आपका। मान लिया कि यहाँ पर आपका स्क्रू लगा है, क्या लगा, यहाँ छोड़ो, यहाँ लगा दिया आपका स्क्रू। स्क्रू तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं ना स्क्रू, जिससे कि मोल्टन मेटल कहाँ में जाता है, रनर मोल्टन मेटल किस में कनेक्ट होता है, रनर के थ्रू। ठीक है, अब अगर स्क्रू का टॉप व्यू देखूंगा मैं तो कुछ यहाँ ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से मोल्टन मेटल डालूंगा स्क्रू के अंदर। अब स्क्रू के थ्रू यहाँ मोल्टन मेटल बीच में फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बीच में फ्लो हो रहा होगा। अरे आप ऐसे एक एग्जांपल देख सकते हो, जब खेतों में क्यारियां बनाते हैं ना, खेतों में क्यारियां बनाते हैं तो एक सिंपली एक उसमें बीच में मैट जाती है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा होता है, कैनल, छोटी सी कैनल बना देते हैं खेत में, और साइड में उसमें कटिंग कर देते हैं, जिससे कि साइड वाले जो उसके पार्ट जो हमने बनाए हैं, जिसमें सब्जी वगैरह या कुछ चीजें हमने बो के रखी हैं, उसमें इस नॉर्मली इस यहाँ से मोल्टन मेटल जाएगा, ये फ्लो हो रहा होगा, इस गेट के थ्रू इसमें एंटर हो जाएगा कास्टिंग में, कैविटी में, इसके थ्रू इसमें आगे फ्लो होगा, फिर इसमें फ्लो होगा, फिर इसमें आगे, इस फ्लो होने के बाद इसमें भरेगा, इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें भरेगा, इस तरीके से। और एक टाइम ऐसा आया कि जब ये सारे पैटर्न में मोल्टन मेटल भर जाएगा, ऑब्वियसली हमें राइजर भी लगाना पड़ेगा, तो राइजर लास्ट में लगा देते हैं। ठीक है, जिसे पता चल जाएगा कि सारी कास्टिंग आपकी भर चुकी है। ओके, चलिए समझ में आ गया आई थिंक। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला पैटर्न हमारा है, अगला पैटर्न है मैच प्लेट पैटर्न। ठीक है, अब देखो मैच प्लेट पैटर्न जो है एक तरीके से स्प्लिट पैटर्न का ही थोड़ा सा एडवांस्ड रूप है। इट इज सम एडवांस वर्जन ऑफ द स्प्लिट पैटर्न। अब देखो स्प्लिट पैटर्न में हम क्या करते थे,